सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो 10वीं कक्षा का सीबीएसई का सैम्पल पेपर हल कर रहे हैं उसमें हम चौथा प्रश्न हल करेंगे, यानी कि ये चौथा पार्ट है और हर पार्ट आपको उसी पार्ट के एंड में मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे चौथा पार्ट जैसे ख़त्म होएगा तो उसमें आपको अंत में स्क्रीन पे आपके पांचवा पार्ट मिल जाएगा, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और फिर आप फिफ्थ पार्ट पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। जैसे फोर्थ पार्ट के एंड में आपको फिफ्थ मिलेगा, उसी तरह से थर्ड पार्ट के एंड में आपको फोर्थ मिल जाएगा। अब ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप तरीके से करना चाहेंगे तो ये बहुत आसान है। और वाच्य की वीडियो हमने बहुत अच्छी बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें केवल मैं प्रश्न हल करना बताऊंगी, तो आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पे सारे नियम नहीं बताए गए। मैं केवल यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगी और केवल प्रश्न हल करना बताऊंगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या है कि केवल 3 प्रश्न करने हैं, यानी कि 4 में से 3 करने हैं। और वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिन्हित है, यानी कि ऑप्शन को टिक करना है। सिंपल सी बात है। एक नॉर्मल से नियम मैं यहाँ पे बताती हूँ, उससे आपका वाच्य का जो प्रश्न है वो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो वाक्य दिया होगा, देखो 4 ऑप्शन है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, जो वाक्य होता है उसमें एक कर्ता होता है। कर्ता मतलब जो काम करता है। एक क्रिया होती है, यानी कि जो धातु पठती के जैसी होती है। और एक कर्म होता है, जो काम हो रहा होता है, जो धातु होती है वो कर्म पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है इसमें, सबसे पहले वाक्य में ये पहचान करनी है कि कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है। कर्ता कौन सा, जो काम कर रहा है। यहाँ पे कौन है, बालक। फिर है खालिस्तान और फिर है खादती। अब बालक जो है वो कर्ता है। बालक कौन है, कर्ता यानी कि काम करने वाला। खादती है क्रिया। और कर्म का ऑप्शन जो है वो खाली है, ठीक है। ये होगा कर्म, ये बात ध्यान रखनी है। अब जो सिंपल वाक्य होगा उसमें कर्ता होगा प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। और आपको जो वाच्य परिवर्तन होगा उसमें कर्ता होगा तृतीय विभक्ति में, यानी कि प्रथमा को आपको बदलना है तृतीया में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अब जब आप ऑप्शन टिक करोगे, मैं बिल्कुल ट्रिक बताने वाली हूँ, बस 2 मिनट का वेट करिए। और जो मैं बता रही हूँ आप उसको कॉपी में नोट कर लिए, बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, जो कर्ता है उसको तृतीया में बदलना है। आपको शब्द रूप अगर याद नहीं भी है तो मैं यहाँ पे एक आसान सा तरीका बताती हूँ, आप उससे कर सकते हो। कैसे, जैसे बालक है, बालक का तृतीया क्या होती है, बालकेन होती है, ठीक है। बालक की तृतीया क्या होती है, बालकेन, यानी कि एन शब्द के अंत में लगा दो, एक बात। दूसरी बात, मान लो मैंने बालक के जैसे जो शब्द थे वो बता दिया। अगर स्त्रीलिंग शब्द है बालिका, उसका तृतीया क्या बनेगा, उसका बनेगा बालिकया, ठीक है। ये नोट कर लो। बालक का है का तृतीया बालकेन, बालिका का तृतीया बालिकया। फिर मान लो शब्द के शुरू में है अहम, अहम मतलब मैं, अहम की तृतीया क्या होगी, मया। या है यहाँ पे त्वम, त्वम की तृतीया क्या होगी, त्वया। ये कॉपी में नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब प्रथमा को तो तृतीया में बदलना है। अब ये जो धातु है, नॉर्मल वाक्य है यहाँ पे ये। अब जो धातु है खादती, खादती को किस में बदलोगे, यते लगाओगे, यानी कि खाद दै पे हलंत और ती की जगह पे लगा दो यते, खाद्यते, ठीक है। पठती का पठ्यते, लिखती का लिख्यते। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत आसान है कि जब आप वाच्य करते हो तो बालकह का तो बना दोगे बालकेन, ठीक है। यहाँ पे बदलना नहीं है लेकिन समझा रही हूँ ताकि वो आगे ऑप्शन टिक कर सको। और खादती का बना दोगे खाद्यते। अब प्रश्न कैसे हल करना, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आपको मान लो ये यहाँ पे तो कर्म का जो रिक्त स्थान दिया है, लेकिन अगर मान लो ये नहीं है, बालक है या खादती, बालकेन या खाद्यते, इन चारों में से कोई रिक्त स्थान है, तो आप कैसे हल करोगे, तो आप ऐसे हल करोगे। मान लो यहाँ पे खादती नॉर्मल पठती के जैसा दिया है, तो प्रथमा वाला ऑप्शन टिक कर दो, बालक है नॉर्मल वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे खाद्यते दिया है और बालकेन की जगह पे रिक्त स्थान है, तो यते देखते ही एन वाला ऑप्शन, तृतीय वाला ऑप्शन टिक करो। या तो एन वाला या मया त्वया बालिकया, अया वाला ऑप्शन, एन या अया वाला ऑप्शन टिक करोगे यते को देखते। यानी कि खादती नॉर्मल ती को देखो तो प्रथमा वाला ऑप्शन, बाल का है, राम है, बालिका, अहम, त्वम वाले ऑप्शन को टिक करो। तुम के साथ तो खाद सी आता, सी लगता है, ठीक है।
और यते को देखते ही एन आया वाला ऑप्शन टिक करोगे। मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी बात क्या होती है, अब ये जो नॉर्मल वाला वाक्य है जिसमें यहाँ पे प्रथमा है और यहाँ पे नॉर्मल खादती पठती के जैसी धातु लिखी है, उसमें कर्म जो होता है ना वो अम वाला टिक करना है। क्या, जैसे पुस्तकम पठती, ठीक है, फलम खादती, तो अम वाला ऑप्शन आप टिक करोगे। और अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा था, बालकेन, फिर था रिक्त स्थान और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, खाद्यते, ठीक है, मान लो ये था वाच्य परिवर्तन, ये नॉर्मल वाक्य था, ये वाच्य परिवर्तन करके था, यहाँ भी कर्म खाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, पहले इस प्रश्न को हल कर लो, उसके बाद जो नीचे वाला वाक्य है उसका रिक्त स्थान भरना सीखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, पायसम, पायस है, पायसेन और पायसस्य। मैंने अभी अभी आपको बताया अम वाला ऑप्शन टिक करोगे तो पहला ऑप्शन पायसम, ये ऑप्शन सही होगा। दूसरी बात ये होती है बेटा द्वितीय विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है नॉर्मल वाक्य में। जैसे ही आप इसको इस तरह से वाच्य परिवर्तन कर देते हैं तो उसमें कौन सा टिक करोगे, ये जो द्वितीय थी ना ये प्रथमा हो जाएगी, कौन सी, पायस है, ठीक है। तो यानी कि प्रथमा विभक्ति आप बना दोगे बालकः के जैसी जो होती है। मुझे लगता है ये जो आपने नोट किया उससे ये प्रश्न हल आपका आसानी से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अगला प्रश्न। रिक्त स्थान चित्राणि दृश्यन्ते, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, कर्ता की जगह खाली है और दृश्यन्ते, यते, यते वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यन्ते है यहाँ पे बहुवचन है क्योंकि। तो अब आपको ये यते यन्ते देखते ही आपको क्या करना है, कर्ता में तृतीया लगानी है। अब तृतीय वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें से आप लोगों को देख लो, मैंने शुरू में बता दिया था, अहम, माम, मया और मह्यम। तृतीय विभक्ति है मया, क्योंकि अहम की तृतीया क्या होती है, अहम की तृतीया होती है मया, ठीक है। तो आप तृतीय वाला ऑप्शन टिक करोगे। उसके बाद है मात्रा रोटी कहा, रिक्त स्थान पचती, पचन्ते, पच्यते, पचन्ती। तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, यहाँ पे धातु वाला ऑप्शन खाली है और माता की तृतीया यहाँ पे लिखी हुई है। माता शब्द जो होता है, माता शब्द की तृतीया होती है मात्रा। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पचन्ते। कारण क्या होगा, कारण ये होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चित्राणी और दृश्यन्ते। चित्राणी बहुवचन था तो यन्ते वाला ऑप्शन टिक किया था, तो यहाँ पे रोटिका यानी कि रोटियां बहुत सारी हैं तो आप यन्ते वाला ऑप्शन टिक करोगे, ठीक है। मात्रा रोटिका पच्यन्ते, ठीक है, क्योंकि मात्रा जो है वो तृतीय विभक्ति है, माता की तृतीया मात्रा। फिर आगे है रिक्त स्थान फलानी आनयति, फल लाता है, कौन लाता है। अब यहाँ पे है रिक्त स्थान, कर्ता की जगह पे रिक्त स्थान दिया, आनयति, पठती, खादती के जैसा नॉर्मल धातु है, यानी कि यहाँ पे जो शब्द लिखोगे वो प्रथम विभक्ति का लिखोगे, नॉर्मल शब्द लिखोगे। ऑप्शन है पितर है, पितरऊ, पित्रा, पिता। तो आपका सही ऑप्शन होगा पिता, ठीक है, क्योंकि पिता शब्द जो है वो प्रथमा में है, पिता की तृतीया होती है पित्रा, मात्रा की तरह, ठीक है। जैसे माता की तृतीया क्या होती है, माता की तृतीया होती है मात्रा, ठीक है। मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो को रोक करके कॉपी में नोट करके इस प्रश्न को हल करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मेन चीज़ यही है क्या कि कर्ता को देखो तृतीया में है तो यहाँ पे यते वाला ऑप्शन टिक करोगे। अगर यहाँ पे दिया है यन्ते वाला ऑप्शन लिखे दे दिया है तो आप यहाँ पे कर्ता में तृतीया लगाओगे, ठीक है। और तृतीया कौन कौन सी याद रखनी है वो मैंने आपको बता दी, एन और अया वाली, और माता और पिता की। माता और पिता की क्या होगी, मात्रा और पित्रा, यानी कि एन, अया, मात्रा, पित्रा, इतना भी याद रख लोगे तो भी ये प्रश्न ठीक हो जाएगा। तृतीया के साथ यते वाला ऑप्शन, नॉर्मल प्रथमा के साथ पठती के जैसा जो ऑप्शन धातु का होगा वो टिक करोगे, और बीच में कर्म का जो ऑप्शन खाली अगर होगा तो उसमें आप नॉर्मल वाक्य में अम वाला ऑप्शन और जो वो बना के दिया होगा वाच्य उसमें आप प्रथमा अह वाला ऑप्शन टिक करोगे। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।